हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स का यह तीसरा चैप्टर है क्लास 10th का, जिसमें हम लोग मानव नेत्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन और जो है तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, उसके बारे में पढ़ रहे थे। जिसमें कि हम लोग जो है इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट है नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि ये जो है आज जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ाने वाले हैं। आज क्या चलेगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण चलेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि जब श्वेत प्रकाश, देखिए यहाँ पर, जब श्वेत प्रकाश मतलब सूर्य का सूर्य से जो किरण निकलता है, कौन सा किरण? श्वेत निकलता है, यानी सफ़ेद निकलता है। कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म। इसमें टोटल होता है कितना? 5 सतह होता है, जानते हैं आप लोग। यहाँ पर जो है 3 ठो दिख रहा है आपको। यहाँ पर कहता है जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में, वह कितना रंगों में? 7 रंगों में। देखिए यहाँ पर श्वेत प्रकाश यहाँ पर गुजारा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है टकराने के बाद यहाँ पर जानते हैं विरल माध्यम हुआ, ठीक है। ये कांच का बना होता है प्रिज्म। प्रिज्म किसका बनाता है? कांच का। इसमें टकराने के बाद जो है ये जानते हैं जब विरल से सघन में जाता है, टकराने के बाद क्या होता है? वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, अभिलंब की ओर क्या होगा? मुड़ जाएगा। और जब मुड़ेगा तो यहाँ पर जो है टकराने के बाद जो है कितना रंगों में विभक्त हो जाएगा? 7 रंगों में। यहाँ पर कितना रंगों में बढ़ गया है? 7 रंगों में। इस तरह से जो है ये बढ़ गया है, ठीक है। इस तरह से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। याद रखना है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में, ठीक है। 7 रंगों में बढ़ जाता है। वही 7 रंग जो है यहाँ पर लिखे हैं। इसका ट्रिक है ब जानी ह पी ना ला, ठीक है। इसका ट्रिक याद रखिएगा, ब जानी ह पी ना ला। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, और नौ से नारंगी, और ला से लाल, ठीक है। इस तरह इसका ट्रिक हो गया, समझ रहे हैं। और इसको जो है यहाँ पर एक पट्टी में प्राप्त होता है, जिसको कहते हैं वर्णपट। जिसको क्या कहते हैं? वर्णपट। यानी 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णपट। उसको क्या कहते हैं? वर्णपट। यहाँ पर देखिए इसका ट्रिक लिख दिए हैं। इसको इंग्लिश में ट्रिक में याद रखना, भीव, VIB, भीव ग्योर। ट्रिक में क्या रखना है? भीव ग्योर याद रखना है। भी से हो जाता है वायलेट, जिसको बैगनी कहते हैं। I से इंडिगो, जिसको कहते हैं जामुनी कहते हैं। अब B से ब्लू, और G से ग्रीन, हरा। यहाँ पर Y से येलो, O से ऑरेंज, ऑरेंज में नारंगी, और यहाँ पर R से रेड, यानी कि लाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा समझ सकते हैं। जब श्वेत प्रकाश करता है किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह कितना रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है। तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा। परिभाषा आप लोग को लिखने के लिए आता है एग्जाम में, क्लास 10 के एग्जाम में, तो याद रखना है। यहाँ पर जो है जब क्या कहता है, इसको याद रखना है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह जो है कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त होता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम को ही क्या कहते हैं? वर्णपट। अभी बताए थे। यहाँ पर इसको पट्टी को, जिस पट्टी पर इसे प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। वर्णपट का परिभाषा लिखिएगा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना रंगों में? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है, 7 रंग जो है देखिए जिस पट्टी पर प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 7 रंग जिस पट्टी पर प्राप्त होता है उसे वर्णपट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं। तो याद रखना आप लोग को, वर्णपट कहते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक भी बता दिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे अधिक विचलन जो है किसका हुआ है? यानी कि सबसे ज़्यादा झुकाव किसका हुआ? बैगनी का। और सबसे कम किसका है? लाल का। देख रहे हैं यहाँ पर, दिख रहा है आपको अच्छे से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाल रंग जो है इसका झुकाव कम है। और विचलन यानी कि मुड़ना सबसे ज़्यादा किसका है? बैगनी का, ठीक है। सबसे अधिक कौन मुड़ा है रंग? बैगनी रंग। और लाल का जो है तरंग धैर्य और वेग कहिए या चाल कहिए, यानी कि लाल रंग का जो है तरंग धैर्य और वेग जो है सबसे अधिक होता है, ठीक है। याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा किस रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक होता है?
और वेग तो याद रखना लाल रंग, ठीक है। देखिए यहाँ पर लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, अधिक होता है। इसको याद रखना आप लोग को, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, अधिक होता है। बाकी जो है इसमें देखिए विचलन यानी कम होता है, किसका किसका, विचलन, अपवर्तनांक और परिकीर्णन। विचलन मतलब क्या हुआ, मुड़ना, अपवर्तनांक भी मतलब समझिए मुड़ना ही हुआ, ठीक है। और यहाँ पर परिकीर्णन मतलब हुआ छितराना, यानी कि कोई भी जब कोई प्रकाश जो है किसी धूल कण पे पड़ता है तो क्या होता है, छितरा जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, परिकीर्णन कहते हैं। परिकीर्णन मतलब याद रखना है छितराना, ठीक है। यहाँ पर तीन चीज़ क्या होता है, कम होता है, कौन सा कलर में, लाल रंग का, ठीक है। याद रखना लाल रंग के प्रकाश में, लाल रंग में जो है क्या होता है, लाल रंग का तो तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, अधिक होता है लाल रंग का। और विचलन, अपवर्तनांक और परिकीर्णन क्या होता है, कम होता है। और इसी तरह से बैगनी रंग का कहेगा तो तरंग दैर्घ्य और वेग क्या होता है, कम होता है। बैगनी रंग देखिए यहाँ पर नीचे आया, इसका जो है तरंग दैर्घ्य और जो है क्या वेग दोनों क्या होता है, कम होता है, लेकिन इसका विचलन, अपवर्तनांक और परिकीर्णन अधिक होता है। यानी कि सबसे अधिक जो है बैगनी है ना, रंग न मुड़ा है, इसीलिए इसका कहता है अपवर्तनांक, परिकीर्णन और यहाँ पर विचलन, ये क्या होता है, अधिक होता है। इस तरह से समझ गए होंगे इसके बारे में। अब जो पढ़ेंगे इंद्रधनुष कैसे बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बारे में जो है डिटेल से अगले वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।